हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है रेड नोटिस। इस कहानी में हम 3 बेशकीमती अंडों के बारे में देखेंगे जिन्हें एक मिस्र का बिलियनियर खरीदना चाहता है, जो उन अंडों के बदले वो कुछ भी कर सकता है। इस कहानी में हमें कुछ चोरों को दिखाया गया है जो उन अंडों को चुराना चाहते हैं और मिस्र के बिलियनियर को बेचना चाहते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में बताया जाता है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मार्क एंटनी ने अपनी शादी पर क्लियोपेट्रा को 3 सोने के बेशकीमती अंडे दिए थे। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, पर समाज ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, जिस कारण इन दोनों ने साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। सबको ये कहानी झूठी लगती है, पर जब सन 1907 का एक दिन जब कुछ किसानों को उन 3 अंडों में से 2 अंडे मिले, जिनके मिलने पर सबको विश्वास हो गया कि ये कहानी सच्ची है, पर किसी को नहीं पता था कि वो तीसरा बेशकीमती सोने का अंडा कहाँ है। हमें बताया जाता है कि पहले अंडे को तो रोम के म्यूजियम में रख दिया गया और दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है कि कोई व्यक्ति उन अंडों की तरह आकृति का स्वरूप तैयार कर रहा होता है, हमें उसका चेहरा नहीं दिखा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रोम के एक म्यूजियम में दिखाया जाता है जहां वो तीसरा अंडा रखा होता है। वहां जॉन और इंस्पेक्टर दास को दिखा जाता है, जिन्हें लगता है कि कोई उस सोने के अंडों को चुराने की कोशिश करने वाला है। हमें म्यूजियम में दिखाया जाता है जहां लोग सोने के अंडे को देख रहे होते हैं, पर जॉन को लगता है कि ये अंडा नकली है, और जब अंडे की जांच करते हैं तो वास्तव में वो अंडा नकली होता है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नोलन बूथ होता है, जो कि एक चोर होता है जो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी जॉन उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, पर बूथ उधर से किसी तरह बचते बचाते भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूथ को एक आइलैंड पर बने घर पर दिखाया जाता है, पर जॉन और इंस्पेक्टर दास उस घर में बूथ से पहले ही पहुंच चुके होते हैं, जो बूथ को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे उस अंडे को भी ले लेते हैं। हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसने अंडे को गाड़ी में रख दिया होता है, पर तभी उधर एक लड़की आती है जिसका नाम बिशप होता है, जो उस अंडे को उस गाड़ी से निकाल लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रोम में 32 घंटे बाद इंस्पेक्टर दास को दिखाया जाता है, जो जॉन के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि जो अंडा हम लोग लाए हैं वो नकली है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता है कि असली अंडा तो बिशप ने गाड़ी से निकाल लिया होता है। हमें बताया जाता है कि जॉन के अकाउंट में किसी थर्ड पार्टी अकाउंट से किसी ने बहुत सारे पैसे डाले होते हैं, जिससे इंस्पेक्टर दास को उस पर शक होता है कि वो एक एजेंट नहीं है, और जॉन को बंदी बना लिया जाता है और उसे रूस में एक जेल में डाल दिया जाता है। इत्तेफाक से जॉन को जेल में नोलन बूथ मिलता है। ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये इस जेल से भाग जाएंगे। तभी बूथ सब कैदियों को बताने लगता है कि ये एजेंट है और इसने ही हम सबको यहाँ फंसाया है, और आज ये खुद ही यहाँ फंस गया। तभी एक कैदी आता है जो जॉन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर पुलिस आती है और वो मामले को शांत करती है। हमें पुलिस ऑफिसर को दिखा जाता है जो बूथ और जॉन को पकड़कर बिशप के पास लेकर जाते हैं। बिशप जॉन को बताती है कि मैंने ही तुम्हें इस केस में फंसाया था। बिशप बताती है कि पहला अंडा तो मेरे पास है, दूसरा अंडा जो मैं अगले 48 घंटे में हासिल कर लूंगी, पर जो तीसरा अंडा है जिसका पता केवल नोलन बूथ के पास है, अगर वो उसका पता बिशप को बताता है तो वो उसे उस अंडे की कीमत का 10% देगी और इन्हें जेल से भी आजाद करा देगी, और वो ये ऑफर देकर वहां से निकल जाती है। इधर हमें जॉन और बूथ को दिखाया जाता है जो इस जेल में भागने का प्लान बना रहे होते हैं। हमें बूथ को दिखाया जाता है जो जॉन से पूछता है कि तुझे मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। जॉन बताता है, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। जॉन बूथ से कहता है कि तेरे पिता तो एक पुलिस ऑफिसर थे, तो तू चोर कैसे बन गया।
भूत बताता है कि मेरे पिता के पास एक घड़ी थी जिसे उन्होंने नीलामी में खरीदा था, जो कि उन्हें मुझसे भी प्यारी थी। एक दिन वो चोरी हो गई। उन्हें लगा कि उसको मैंने चुराया है। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पूरे साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की और अचानक एक दिन मैंने देखा कि वो घड़ी जो चोरी हो गई थी वो उनके हाथों में थी। वो मुझसे बोले, आज स्कूल में दिन कैसा रहा? पर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बोलते गए पर मैं शांत रहा और कुछ समय बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। भूत अपने बारे में जॉन को बता रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखा जाता है कि भूत और जॉन जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और ये दोनों बहुत आसानी से उस जेल से भाग जाते हैं। हमें बिशप को दिखा जाता है जो कि सरकारी व्यक्ति के कंप्यूटर से इंस्पेक्टर दास को नॉलन बूथ और जॉन का पता बता देती है। जॉन और बूथ को दिखा जाता है जो दूसरे अंडे को चुराने के लिए पहुंच जाते हैं गलाघोटू उर्फ सोटोबोचो के घर। यहाँ हमें बिशप को दिखा जाता है जो इनसे पहले यहाँ पहुंच चुकी होती है। हमें बूथ को दिखा जाता है जो बड़ी आसानी से सोटोबोचो का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और इधर जॉन बड़ी आसानी से सोटोबोचो का मोबाइल भी हासिल कर लेता है और ये सिक्योरिटी से बचते बचाते उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सोने का अंडा रखा होता है। पर ये रूम एक दरवाजे से बंद होता है जो सिर्फ सोटोबोचो के फिंगरप्रिंट और उसकी आवाज से ही खुलता है। इसके लिए ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज लेते हैं जिससे ये उस दरवाजे को ओपन कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं बेशकीमती अंडे के पास। पर उधर इंस्पेक्टर दास पहुंच जाती है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर दास इन्हें पकड़ती, दोनों इस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। पर हमें बिशप को दिखा जाता है जो इनसे पहले उस अंडे के पास पहुंच जाती है। पर दरवाजा ओपन होने की वजह से सोटोबोचो को पता चल जाता है कि किसी ने अंदर जाने की कोशिश की है और वो उधर आकर इनको बंदी बना लेता है। पर बिशप नाटक बनाकर जॉन और बूथ को बंदी बना देती है। जहां सोटोबोचो और बिशप को दिखा जाता है जो जॉन और बूथ को टॉर्चर कर रहे होते हैं और बिशप बूथ से उस तीसरे अंडे का पता पूछती है जिसके बारे में केवल बूथ को पता होता है। मजबूरी में बूथ उसे उसका पता बता देता है पर वो उसे झूठा पता बता देता है। तभी बिशप सोटोबोचो को नशीला पदार्थ पिलाकर उधर से भाग जाती है। इधर जॉन और बूथ को दिखा जाता है जो अपने आप को आजाद कर लेते हैं और सोटोबोचो की कैद से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन और बूथ को एक ट्रेन में दिखा जाता है जहां जॉन बूथ से पूछता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। पहले तो बूथ उसे नहीं बताता पर जॉन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे दोस्ती की कस्में देने लगता है जिस कारण मजबूरी में बूथ जॉन को तीसरे अंडे का पता बताना शुरू करता है। वो बताता है कि सन 1942 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया। नाजियों का खेल खत्म। तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रुडोल्फ जायक था जो हिटलर का पर्सनल लीडर था और कहते हैं कि वो अकेला बंदा था जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए और जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो एक सूटकेस लेकर निकला था। एक डीलर कुछ सामान लेकर 7 समुद्र पार क्यों जाएगा? कई सालों तक इस जहाज की खोज हुई पर किसी को कुछ नहीं मिला। भूत बताता है कि मेरे डैड उनमें से एक थे जो उस खजाने को ढूंढ रहे थे। वो छुट्टियों में खुफिया स्थानों पर जाते जहां पुराने सामानों की नीलामी होती थी और उन्हें वहां वो घड़ी मिली जो कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वो थी उस अजीब आर्ट डीलर रुडोल्फ जायक की घड़ी जिनको उन्होंने नीलामी में खरीदा था, जिसे मेरे डैड मुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे। पर वो घड़ी मैंने तोड़ दी। जब मैंने उस घड़ी को देखा तो मुझे पता चला कि इस घड़ी में उस खजाने की लोकेशन का पता लिखा है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन और बूथ को दिखा जाता है जो अर्जेंटीना पहुंच जाते हैं। कुछ अंदर जाने पर इन्हें वो खुफिया बनकर मिल जाता है जिन्हें नाजियों ने लूटे हुए खजानों को रखने के लिए बनाया था। ये उसके अंदर जाते हैं जहां इन्हें एक दरवाजा मिलता है जो रुडोल्फ जायक की घड़ी से ओपन होता है जो कि बूथ के पिता ने नीलामी में खरीदी थी।
और ये पहुंच जाते हैं हिटलर के बेशकीमती खजाने के पास। तभी इन्हें उधर 1931 की मर्सिडीज बेंज ग्रोजर 770 मिलती है, जिसकी वर्तमान कीमत 25 मिलियन होती है। तभी इन्हें क्लियोपेट्रा का वो बेशकीमती तीसरा अंडा भी मिल जाता है। पर इससे पहले ये यहाँ से जाते तभी उधर बिशप पहुंच जाती है, जिसे पता था कि बूथ ने उसे झूठा पता बताया था। वो इनका पीछा कर रही थी, पर मिस्टर दास अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाती है और इनके बीच शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। बूथ और जॉन बिशप तीनों मिलकर उस मर्सिडीज में बैठ जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। पर इंस्पेक्टर दास भी इनके पीछे करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस बंकर में अनेक रास्ते होते हैं जो अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं। इससे पहले इंस्पेक्टर दास इन्हें पकड़ती ये रास्ते के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, जिसके आगे एक झरना बह रहा होता है। पर ये रुकते नहीं है और उस झरने में कूद जाते हैं और उस झरने से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप और जॉन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ जॉन अपना प्लान बूथ को बताता है कि कैसे उसने बूथ को बेवकूफ बनाया। ये बूथ को बंदी बनाकर अर्जेंटीना से निकल जाते हैं। हमें एक मिस्र के एक शादी को दिखा जाता है, जहाँ जॉन और बिशप को दिखा जाता है जिसने वो तीनों अंडों को मिस्र के एक बिलियनियर को दे दिया होता है। पर इंस्पेक्टर दास भी वहां पहुंच जाती हैं, जो उन अंडों को अपने साथ ले जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन और बिशप को दिखा जाता है जो एक बोट पर होते हैं। तभी उधर बूथ पहुंच जाता है, जो उन्हें बताता है कि जब तुम मुझे उस आइलैंड पर छोड़ आए थे तो मुझे इंस्पेक्टर दास ने पकड़ लिया, पर मैं उधर से भाग आया। पर मैंने तुम्हारे अकाउंट के बारे में उन्हें कुछ जानकारी दे दी, जिससे उन्होंने तुम्हारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। बूथ बताता है कि अब हम दोनों की हालात एक जैसी है। इधर हमें इंस्पेक्टर दास को दिखा जाता है जो इनका पीछा कर रही होती हैं, पर ये उधर से भाग जाते हैं। और लास्ट में हमें जॉन, बिशप और बूथ को दिखा जाता है जो अपने अगले मिशन पर निकल चुके होते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।